में दीजिए। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ, वेलकम करती हूँ मैं आप सबको। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन हम सबको इस वर्ष के 11th मंथ तक हम आए हैं और यहाँ तक हमें लेकर आया परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन। मैं धन्यवाद करती हूँ। और बीते समय के अंदर, बीते वीक्स के अंदर मैं इस बात को आपको शेयर कर रही थी, जिसको मैं एक बार जस्ट 1 मिनट के अंदर रिमाइंडर के तौर पर बता रही हूँ। उसके बाद हम बहुत जल्दी आज के वचन पर चलेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, जब सितंबर के मंथ से ही होली स्पिरिट इस बात को इंस्पायर कर रहे थे कि जो हमारे जो परमेश्वर के वे लोग हैं जो पूरे हृदय से परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर के साथ नजदीकी में ईमानदारी से चलते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने इस बात को रखा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि लगभग 15 सितंबर को यहूदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, 15 सितंबर को, जिसको वो रोश हशाना कहते हैं। और वहां से एक नया वर्ष प्रारंभ हुआ अकॉर्डिंग टू ज्यूइश कैलेंडर। और इस वर्ष के अंदर जो पिक्चर, जो उस डिटेल्स को भी मैंने एक वीडियो में कवर किया है, किसी एक वीडियो में जो अपलोड किया हुआ है। मैं उस पर डिटेल नहीं जा रही, जस्ट एक रिमाइंडर, ताकि हम कनेक्ट कर रहे हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, आज हम क्या बोलना चाहते हैं। कि जो इस वर्ष के लिए जो नंबर आया और उसके साथ जो 5784 जो पिक्चर आया, हम जिस वर्ष में प्रवेश किए 5784, और उसके साथ जो पिक्चर आया वो डायलेक्ट, जो कि ओपन डोर का, उसका जो यहूदी अंकों के साथ जो चित्र लगे हुए हैं, उन चित्रों में जो चित्र आया है वो है ओपन डोर, खुला हुआ द्वार। और उस टाइम पर ही इस बात को मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये ओपन डोर का समय स्टार्ट हुआ है, चाहे आपकी मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है, व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के लिए, चाहे आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आप जिस भी क्षेत्र में बहुत वर्षों तक वेट कर रहे थे। इनफैक्ट जैसे यूसुफ के लिए एक समय आया जब उसका टाइम, अपॉर्चुन टाइम आया और उसके लिए द्वार ओपन हुआ, तो ओपन डोर्स के अंदर हमने एंटर किया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित कर रहा था कि नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये बात मैं सितंबर की बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम विश्वासियों के लिए, क्योंकि नया सीजन शिफ्ट होने वाला है। और साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारा समय बहुत प्रेशियस है, उस तरह से एनिमी ने भी बहुत अधिक लाइफ्स को टच करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, फैमिलीज के अंदर और अलग अलग लेवल्स पर डिस्टर्बेंस को लाने के द्वारा लोगों को अपने मार्ग से विचलित करने की भी बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा न कभी हमें छोड़ता और न त्यागता है। और जिस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया था वो यही था कि नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ समय बचा है इस वर्ष के 2023 के खत्म होने तक, कि उसके लिए हमें किस रीति से उस समय को प्लान करना है। क्योंकि होली स्पिरिट, ये मेरा और आपका प्लानिंग नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास जो प्लान्स आपके लिए हैं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं। कि वो आपकी एक्सपेक्टेड एंड को, ताकि तुम्हारी इच्छा सिद्ध हो। परमेश्वर के पास बहुत ब्यूटीफुल प्लान्स हैं, लेकिन परमेश्वर के प्लान्स मेरे और आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। उसके लिए हमारा अलाइनमेंट में आना, हमारा उसके वचन के साथ एक एग्रीमेंट में आना, उसकी आत्मा की बातों को समझ में आना, उसकी पवित्र आत्मा की बात तक हम समझ पाए, उस स्थिति में आना, उस कंडीशन में आना, एक राइट डिस्पोजिशन जिसको हम कहते हैं, एक राइट डिस्पोजिशन के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित कर रहा है। और जो लास्ट वीक मैंने शेयर किया था, वेदी की आग बुझने ना पाए, पहली बात जो हम सब विश्वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पिछले लेविटिकस की पुस्तक से निकाल कर आपको दिखाया, लेवीय व्यवस्था से, कि परमेश्वर ने याजकों को आज्ञा दी
कि मंदिर में जो वेदी है उस पर सुबह को और शाम को धूप जलना चाहिए, उसकी आग बुझने ना पाए। परमेश्वर का आत्मा हमें भी प्रेरित करता है कि आपका प्रेयर ऑल्टर, आपकी प्रार्थना की वेदी, कभी कभी होता है कि हम डल हो जाते हैं, कभी कभी होता है कि हमसे निर्बलता की वजह से, लेकिन मैंने तब यही कहा था कि आप निराश ना हो। जब आपको लगता है कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, उस समय ऐसा मान लीजिए कि आपका फ्लैश, जो आप शरीर है, वो बहुत वीक है, लेकिन उस समय आपका स्पिरिट जो है वो सबसे अधिक हाइटेंड, आपकी आत्मा में आप बहुत बलवंत हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व जैसे जैसे नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो मजबूत होता जाता है और नया होता है। मेरे पास अभी समय नहीं है, नहीं तो आप जानते हैं ये वचन लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम बाहरी मनुष्य हमारा क्या होता है, कमजोर होता है, और बाहरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन अगर हमारा वीक होता जाता है, लेकिन हमारा इनर मैन, तो इसका मतलब हमारे बाहर के मनुष्यत्व से अंदर के मनुष्यत्व का बहुत इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। यानी कि बाहर से यदि आपको लग रहा है मैं बहुत कमजोर हूं, शरीर में मुझे कमजोरी है, मेरे को प्रार्थना करने के लिए इमोशनली मैं चार्ज नहीं हूं, प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा है, या मैं बहुत विचलित हूं, दुखी हूं, मेरे अंदर ब्रोकननेस है, तो उस समय ये सारी बातें आप अपने 5 सेंसेस में सोच रहे हैं, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए उस समय आप अपनी आत्मा में तैयार हैं, स्पिरिट में आप रेडी हैं। उस समय आपसे जो भी जिस भी लेवल पर आप कर सकते हैं आप करिए। आप बहुत अच्छी तरह से होली स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होंगे, और होली स्पिरिट आपको लिफ्ट करके, होली स्पिरिट आपको मदद करेंगे कि आपकी निर्बलता में वो सामर्थ को सिद्ध करेंगे, वेदी की आग बुझने ना पाए। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे आग में परमेश्वर का अनुग्रह, यशाया में कहता, आग से झाड़ी और झनकार जल जाते हैं, आग छिपे हुए शत्रुओं को प्रकट करती है। जैसे पौलुस ने जब आग जलाकर उन लकड़ियों को रखा, तो एक सांप, वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 28 के 3 में, कि एक सांप आंच पाकर वो प्रकट हुआ और पौलुस के हाथ से लिपट गया। आपकी प्रार्थना की वेदी की पे जो आग और आंच होती है, वह आपके छिपे हुए शत्रुओं और उनकी मनसा को, उनके प्लान्स को प्रकट और नष्ट कर देती है। वेदी की आग बुझने ना पाए। आज मेरा दूसरा, जो मैं इस एंड के 2 महीनों के समय में जो हमारे लिए विशेष, मैं सोचती हूँ कि पवित्र आत्मा की ओर से हमारे लिए गाइडेंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आज मैं विशेष आपसे बात करना चाहती हूँ कि इतना जो एनिमी को हमारे लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्यों वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, क्यों वो आपको रोकना चाहता है, क्यों वो आपको विचलित करना चाहता है, क्यों वो रेस्टलेस करना चाहता है, क्यों आपको वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, क्यों? एक सवाल होता है व्हाई, एक सवाल होता है व्हाई। एंड मैं आज ही एक चलिए मैं वो एग्जाम्पल को भी नहीं लेती, अपने समय को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा है कि एक सवाल आता है कि आफ्टर ऑल व्हाई, क्यों एनिमी जो है हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है। इस बात से हमें बिल्कुल भी अनजान नहीं रहना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात हमें जानना, हम विश्वासी हैं तो हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, हम विश्वासी भी ऑर्डिनरी नहीं है। और वास्तव में जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, वो भी ऑर्डिनरी नहीं था। हमारी सबसे बड़ी लाइफ का फेलियर पता है क्या है? लाइफ का फेलियर ये नहीं है कि हम किसी एग्जाम में फेल हो गए, या हमारे लाइफ का फेलियर ये नहीं है कि हम किसी बिजनेस में फेल हो गए, या हमारी लाइफ का फेलियर ये नहीं है कि हम किसी कार्य में फेल हो गए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर ये होगा कि हम अपने अंदर, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर जो एक खजाना, और मेरे और आपके अंदर एक जो इनफाइनाइट विजडम और पोटेंशियल, इनफाइनाइट स्पिरिट के इनको इन्वेस्ट किया है, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा की ऐसी भरपूरी को उंडेला है, हमें अति बुद्धिमान और अपने स्वरूप, अपनी समानता, अपने ब्लेसिंग्स, अपने श्वास, अपने नथनों की श्वास को जो हमारे अंदर डालकर हमें रचा है, यदि हम वो नहीं पहचान पाए,
यदि मैं और आप अपने अंदर के अंदर जो परमेश्वर ने मेरे और अंदर आपके अंदर जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डिपॉजिट किया है, यदि अपने जीवन काल में उसे न पहचान पाए और उसको अगर हम अपने डेस्टिनी के रास्ते के लिए यूज न कर पाए, तो मैं समझती हूं शायद ये हमारा फेलियर होता है। क्योंकि वचन कहता है हमारे लिए, आप मेरे साथ एक रेफरेंस ओपन कर सकते हैं, दूसरा कुरिन्थी उसका 4:7 आप मेरे साथ ओपन कर सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगी सेकंड कुरिन्थियंस उसका 4:7। सेकंड कुरिन्थियंस 4:7 इसके अंदर वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा का धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। मैं आपके लिए एग्जैक्ट वो वर्स पढ़ रही हूं, सेकंड कुरिन्थियंस उसका 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप और मैं, पौलुस कहता है उसके आगे के वचनों में, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। क्योंकि कुछ हमारे अंदर है जो हमारे अस्तित्व को, हमारे आत्मिक अस्तित्व को मिटने से बचा लेता है। अगर हम अपने अंदर के इस धन को पहचान पाते हैं, ये मेरे और आपके जीवन की सबसे श्रेष्ठ सफलता होगी। फिर चाहे संसार आपको कोई भी दृष्टि से देखे, संसार आपके नेटवर्थ पे आपको एनालिसिस कर सकता है, संसार आपके सफलता के अलग अलग पैरामीटर्स रख सकता है और लोग आपको अपनी दृष्टि से सफल या असफल कहें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मुझे और आपको, इफिसियों 2:10 में लिखा है कि पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कुछ भले कार्यों को रखा है। यदि हम उस डेस्टिनी स्टेप्स पर चल सके, मेरे और आपकी दृष्टि में वो सफलता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो सफलता है। एक विश्वासी का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मैं सफल हूं। जैसे पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। उस समय का बहुत श्रेष्ठ विद्वान था पौलुस, उस समय का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था पौलुस, बहुत सारी डिग्रीज होल्डर था, लेकिन उन सब को लेकर वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी जॉब में या किसी बिजनेस में नहीं, सब कुछ ये उस पौलुस ने कहा, जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझ लिया, कूड़ा समझ लिया, और मैं यीशु के लिए शून्य बन गया, शून्य बन गया, मारा मारा फिरा, छुपते फिरा, दुख में। यहां लिखा है कि हम कंगाल से प्रतीत होते हैं, लेकिन पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पिता मेरा काम पूरा हुआ। शिष्यों ने कहा हमारा समय पूरा हुआ। पतरस को परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि अब तेरा समय हो चला है, कि अब कोई तू तू इतना वीक हो जाएगा कि तू अपने कपड़े, तुझे कोई और तेरा क्लोक पहनाएगा और तेरा समय हो चला है। उन लोगों के पास एक पैनिक, एक डर मृत्यु का नहीं था, क्योंकि वो अपने अपने प्रोजेक्ट पर फोकस थे कि हम किस कार्य के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, क्या वो काम पूरा हुआ। स्तेफनुस ने एक ही प्रचार किया, लोगों ने उसे पथरवाह करके मार दिया, लेकिन उसने यीशु मसीह को स्वर्ग खुला हुआ देखा और यीशु मसीह के दोनों हाथ उसके लिए रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए। संसार की दृष्टि में स्तेफनुस का क्या स्थान था मैं नहीं जानती, लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि में उसका स्थान था कि मेरे बेटे, तूने अपने कार्य को पूरा किया। एंड जीसस खुद खड़े होकर उसको वेलकम कर रहे थे अपने पास। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे पर्सपेक्टिव्स, यहां लिखा है कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। इस वचन को मैं आपके साथ, मैं नहीं जानती मैं कितना इस बात को आपके साथ एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि शब्दों के पास बहुत लिमिटेशन है कि
शब्दों में हर एक बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास समय हो, आप इस वचन पर मनन करें, आप इस वचन पर मनन करें, ताकि परमेश्वर आपको इस वचन के गहराई को रिवील कर सके। क्योंकि कोई मनुष्य अपने शब्दों से आपको नहीं बता सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आपको इस वचन की गहराई को रिवील कर सकते हैं। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि ये असीम सामर्थ, आप कह सकते हैं मेरे पास असीम सामर्थ है, इनफाइनाइट पावर। इंग्लिश में लिखा है वी हैव द सरपासिंग पावर बिलोंग्स टू गॉड। असीम सामर्थ, अपार सामर्थ, एक ऐसी सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से है, जिसके पास कोई लिमिटेशन नहीं, जिसके पास कोई सीमाएं नहीं, जिसके पास कोई बंधन नहीं, एक जिसके पास कोई कहना चाहिए किसी प्रकार की कमी नहीं, ऐसी सामर्थ आपके अंदर परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया है। मेरी बात हो रही थी एक टीचर से जो बिजनेस स्टडीज की हैं, और वो एक बात कह रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कह रही थी कि हम काउंसलिंग करते हैं, तो हम इस बात को बताते हैं कि दो तरह का करियर, वो करियर काउंसलिंग करते हैं, मैं जस्ट कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ। वो बता रही थी कि हम इस तरह से करियर काउंसलिंग करते हैं कि आप करियर में यदि ऐसी चीज या ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसको आपको बाहर से सीखना और उसके ऊपर मेहनत करना और उसके बाद उसे करियर बनाना है, तो आप उसमें बहुत अधिक सफल नहीं होंगे। वो जो लैंग्वेज यूज कर रही थी वो ये कह रही थी अगर आप उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत अधिक सफल नहीं हो सकते, वो कहीं एवरेज या मॉडरेट रहेगा। लेकिन यदि आपके अंदर जो एक नेचुरल गिफ्ट है, वो एक अन्य जाति व्यक्ति है, लेकिन उन लोगों को भी करियर के अंदर और साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी के अंदर ये बातों को सिखाया जाता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते वक्त ये बताया जाता है कि हमारे पास इनफाइनाइट संभावनाएं मनुष्य के अंदर क्रिएट करके दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने नेचुरल गिफ्ट को कैपिटलाइज करते हो तो तुम बहुत अधिक सफल हो सकते हो। इस चीज को हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री करती हूं, क्योंकि मैं इस चीज को समझती हूं कि हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारी खुशी, हमारा आनंद उस बात से जुड़ा है जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है। उस काम में हम बहुत, अगर उस काम को हम करते हैं, हम उसमें थकते नहीं हैं, हम उसमें विचलित नहीं होते, हम उसमें हमें बहुत अधिक हिसाब किताब भी नहीं होता। लाइक जो काम आपको पसंद, आपके अंदर परमेश्वर ने डाला, वो पैशन है, वो आपके अंदर से निकल कर आ रहा है। जब आप उस काम को करेंगे आप कभी नहीं देखेंगे इसमें मुझे लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है, मैंने क्या इन्वेस्ट किया, मुझे क्या मिला। आप उस काम को करेंगे और उस काम का जो प्रतिफल मिलता है उसे देखकर आपको आनंद होगा। आप अगर किसी लाइफ को स्पर्श करते हैं, किसी जीवन को बिल्ड करते हैं, किसी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी लाइफ को परमेश्वर के लिए डिलीवर करते हैं, वो अपने आप में आपका प्रतिफल और रिजल्ट है। यह वचन में लिखा असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से है, लेकिन ये धन, परमेश्वर ने इसको कहा, ये धन हमारे मिट्टी के बर्तन में रखा है। ये एक कुछ कारण है जिसकी वजह से आपके ऊपर आप एक सताव, किसी भी प्रकार का सताव आप अनुभव करते हैं। सताव का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सताव का कारण यही है, जैसे पौलुस ने लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। 16वां वचन कहता है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कभी कभी ये हमसे गलती होती है कि जब हम अपने बाहरी मनुष्यत्व में कुछ कमजोरी, कुछ फेलियर्स को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी
मतलब कमजोर हो गया, या पिछले कई दिनों से मेरा आत्मिक जीवन भी कमजोर हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, वचन ऐसा नहीं कहता। वो कहता हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व धीरे धीरे कोई भी कारण से, एजिंग के प्रोसेस से हो सकता है, या कोई भी कारण से बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारे अंदर एक इनर मैन है, हमारा एक भीतरी मनुष्यत्व है, जो प्रतिदिन प्रतिदिन बलवंत और नया और ताजा और फ्रेश और स्ट्रांग होता जाता है। क्योंकि पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आप क्या देखते रहते हैं? ये संदेश भी मैंने एक बार दिया था। क्योंकि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आपका भीतरी मनुष्यत्व, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सदा बना रहता है। हम ऊपर से हमें लग सकता है, वो देखो मेरे फेस में एज हो रहा है, ये सब बातें हमें लग सकती हैं। अब मेरे हड्डियों को मैं कमजोर महसूस करता हूं या करती हूं, वो देखो मेरे शरीर में ये एज के साथ कमजोरी है। हमारा बाहरी मनुष्यत्व है ये। लेकिन लिखा है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आप अपने आंखों को अपने भीतरी मनुष्यत्व पे फोकस करें, अपने भीतरी मनुष्यत्व पे फोकस करें। इससे हमें याद होगा कि मेरे अंदर परमेश्वर ने असीम सामर्थ रखी है। अपनी आंखों को अपने भीतरी मनुष्यत्व पर फोकस करें, और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, मेरा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता है। प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर को आराधना करती हूँ। ओ, जो कुछ मुझ में है उसके नाम की स्तुति करे, क्योंकि वही मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, ओ वही मेरी जवानी को उकाब के समान नया कर देता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरी आंखें मेरे भीतरी मनुष्यत्व पर हो, वहीं से आपको बल ड्रॉ करना है। स्पाइडर के विषय में बोला जाता है, जो अपना स्पाइडर, मकड़ी जो होती है, वो अपना जाल जो बुनता है, आपको पता है उसके अंदर वो सिल्क ग्लैंड्स होते हैं। कभी कभी मैं देख रही थी, एक रिसर्च के अंदर बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के स्पाइडर्स पाए जाते हैं, जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और वो व्हाइट या ब्लू कलर के होते हैं। उनमें लगभग 7 ग्लैंड्स, 7 तरह के स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ का सिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन एक स्पाइडर के अंदर सारे 7 ग्लैंड्स नहीं होते हैं। किसी में 3 होते हैं तरह के, किसी में 4, किसी में 5। सारे 7 टाइप्स के ग्लैंड्स, जो 7 टाइप्स का 7 तरह का स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला तार प्रोड्यूस करे, ऐसा सब एक में नहीं होता, लेकिन उनमें किसी में 3, 4, 5 तक होते हैं। इसका मतलब क्या है? वो अपने जीवन में जो भी बिल्ड कर रहा है, एक स्पाइडर जो कुछ बिल्ड करता है, उसके लिए वो ये वेट नहीं करता है कि अब कौन सा बैंक मुझे लोन देगा तब मैं ये बना पाऊंगा। वो ये बिल्ड नहीं करता है कि मुझे कौन सी सरकार परमिशन देगी तो मैं अपना ये वेब बना पाऊंगा। कौन सा मनुष्य, कौन सा फ्रेंड, कौन सा साथी मेरी सहायता करे तो मैं ये कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, जो ये क्रिएशन है, इसने भी अपने अंदर, परमेश्वर ने उनके अंदर उनके जीवन और उनके जीवन से संबंधित ब्लेसिंग को उनके अंदर भी डिपॉजिट किया है। लेकिन उनकी ब्यूटी ये है कि उतने छोटे होने पर भी उन्होंने अपने अंदर से, एक स्पाइडर का कभी कभी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन वो देखने में कोई इतने आकर्षक या ऐसे नहीं होते जिनसे हमें लगे कि हाँ, इनके पास भी कोई बुद्धि है या इनके पास भी कोई अच्छी भली बात है। लेकिन वो अपने अंदर के ब्लेसिंग को कैपिटलाइज करना जानते हैं। वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो किसी
शिक्षक ने उन्हें नहीं सिखाया, वो जानते हैं जन्म से ही कि मुझे जो वेब बनाना है उसका उसका पदार्थ मेरे अंदर है, मुझे उसे अपने अंदर से निकालना है और क्रिएट करना है। वो स्पाइडर, आप उसे सोचते हैं कि ये मकड़ी, ये क्या है, ये तुच्छ है, लेकिन वो अपने आप को तुच्छ नहीं समझता। वो जानता है कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, एक ग्लैंड है, एक स्ट्रॉन्ग सिल्क के तार प्रोड्यूस करने की क्षमता मेरे अंदर है। सेम विथ हनी बीज। डेबोरा एक नाम बाइबल में आया है, न्यायों की पुस्तक में, एक ऐसी स्त्री जो प्रोफेटस भी थी लेकिन जो युद्ध में भी गई। डेबोरा नाम का मतलब है हनी बी, बी। और उनकी भी हनी बीज, मधुमक्खी, उनकी भी एक खास बात है कि वो जो हनी कूम बनाते हैं, जो मधुमक्खी अपना छत्ता बनाते हैं, उसके लिए जो पदार्थ वो लेते हैं, जो वैक्स वो यूज करते हैं उस छत्ते के लिए, वो किसी बैंक से, किसी ऑफिस से, किसी सरकार से, किसी व्यक्ति से, किसी और से नहीं, वो अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं। वो जिस वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जानते हैं कि जो मधुमक्खी का जो उनके जीवन काल की जो संपूर्ण प्रक्रिया है कि उन्हें पॉलन से शहद लाना है और इकट्ठा करना है, इस प्रक्रिया को करने के लिए जो कुछ उन्हें आवश्यकता है वो सब उनके अंदर है, और वो उसे पहचान कर उसे रिलीज करने में सफल हैं। और इसलिए वो न केवल स्वयं आशीषित हैं, लेकिन ये हनीकूम्स के द्वारा, हनी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एपीकल्चर बोलते हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो एपीकल्चर बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर होता है कृषि के लिए, वैसे एपीकल्चर बोलते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हनी बीज जो शहद इकट्ठा करते हैं, उससे बड़े बड़े फार्म्स तैयार होते हैं, और उसका जो बिजनेस होता है, वो अपने जीवन का पर्पस पहचानते हैं, तो उनसे वो खुद भी ब्लेस होते हैं, और एक मनुष्य का समाज भी उन छोटे छोटे मधुमक्खियों से ब्लेस हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपके अंदर परमेश्वर ने क्या कुछ, जब आपको तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता को आपके साथ शेयर किया है। इन दिनों ये नहीं कि मैं सब कुछ जान गई, पर इन दिनों आई एम जस्ट thrilled, I'm getting thrilled to unveil and to discover my own potentials। मैं इन दिनों परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अनुग्रह दे रहे हैं कि हम अपने अंदर के स्किल्स को, पोटेंशियल को, अंदर के जो ब्लेसिंग्स हैं उनको अनरेवल करके उनको रिवील कर पा रहा है। समझ पाना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई एम रियली गेटिंग थ्रिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड द रेवलेशन विद द होली स्पिरिट टेकिंग मी डीप विद इन। हमारी आंखों को वो बाहरी बातों से हटाकर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर ने धन रखा। एक वचन मेरे साथ और आप ओपन कर सकते हैं। आई होप आई विल बी ऑन माई टाइम। यूहन्ना की का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 38, काफी काफी बहुत प्यारा स्क्रिप्चर है और बहुत जाना माना स्क्रिप्चर्स हैं। 37 एंड 38 में आपके लिए पढ़ रही हूं। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर, बहुत गौर करिएगा यहां से, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मैं फिर से इसे पढ़ूंगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, राइट फ्रॉम योर बेलीज, आउट ऑफ योर हार्ट, राइट विद इन यू, आपके अंदर से, बाहर से नहीं। मसीही जीवन टोटली अंदर से बाहर की ओर बहने का नाम है। लिखा है आउट ऑफ हिज बेलीज, इंग्लिश में लिखा है कि आउट ऑफ हिज हार्ट विल फ्लो रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और इसके बाद लिखा है, यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे, क्योंकि आत्मा न उतरा था। आपके को परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा
हमारे लिए आज के समय का सबसे बड़ा गिफ्ट है। वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत बातों को सिखाया। जब मैं जाऊंगा, मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊंगा वो सहायक नहीं आएगा। वो सहायक होगा, सबसे बड़ा शिक्षक होगा, वो तुम्हारा कंफर्टर होगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें जो मैंने तुमसे कही है स्मरण दिलाएगा। और वो पवित्र आत्मा जो है वो आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की मोहरों को खोल देगा। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि वो जीवन के जल की नदी होगा। न आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। मैं सोचती हूँ ये वचन मैं अगले 5-10 मिनट में वाइंड अप कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप इन वचनों पर घर पर वापस प्रार्थना करें और मनन करें, परमेश्वर का आत्मा आपको उन गहराइयों को रिवील करे जो आपके अंदर है, और हमें पता हो और हम उसको रिलीज कर पाए। एक स्क्रिप्चर और देख सकते हैं, एजेकिएल की पुस्तक, एजेकिएल उसका 47 का, ये बहुत पॉपुलर स्क्रिप्चर है। मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूं एजेकिएल 47, इसलिए मैं इसके पूरे अध्याय इंपॉर्टेंट है लेकिन पूरे कुछ वचनों को पढ़ूंगी। एजेकिएल दर्शन के अंदर फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। एजेकिएल ने दर्शन में देखा इन बातों को, और लिखा है कि जो स्वर्गदूत है वो मुझे भवन के द्वार पर लेकर गया, और उसके थ्रेशोल्ड के नीचे से सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। और इसके बाद ये कुछ कुछ वचन मैं सिर्फ इसमें से ले रही हूं। 9वां वचन, जहां जहां ये नदी बहे वहां सब प्रकार के अंडे देने वाले जीव जंतु जाएंगे और मछलियां भी हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वह सब जंतु जिएंगे। ये वचन मंदिर के थ्रेशोल्ड से निकलने वाले सोता और ऐसा जल के निर्णय के विषय में यहां पर चित्रण है। लिखा है कि जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व से की ओर से निकला तो 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और जल टखनों तक था। आप जानते हैं पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। उसके बाद जब नापा तो जल इतना था कि उसमें चला नहीं जा सकता था, उसमें तैरने की आवश्यकता थी। इसका मतलब वो जल की जो गहराई थी वो किसी मनुष्य के द्वारा नापी नहीं जा सकती थी। लिखा है कि इस नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं, और अराबा में ये ताल में बहेगा और भवन से निकलकर ताल में मिल जाएगा। उस जल को तब वो जल मीठा हो जाएगा। नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष है, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे। वेरी स्पेशल, उनका फल भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। आपको पता है कोरिन्थियंस में क्या लिखा है, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय, कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। ये पुराने नियम में मंदिर का विषय है। मंदिर के विषय में लिखा है कि मंदिर के पास से, मंदिर के थ्रेशोल्ड से एक जीवन का सोता निकला। जहां तक ये सोता पहुंचा वहां तक जीवन हो गया, वहां तक मिठास हुई, वहां तक ऐसे वृक्ष हुए जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उनके फल कभी बंद नहीं होते, और हर महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल खाने के लिए, उनके पत्ते औषधि के काम आएंगे। ऐसे वृक्ष, ऐसे वृक्ष इस नदी के जल के दोनों किनारों पर, ये सुपर नेचुरल है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे कोई वृक्ष नहीं है जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएं
और जिनके फल कभी बंद ना हो और हर महीने नए फल लगें और उनके पत्ते औषधि के काम आए और फल खाने के। ये सुपरनैचुरल है और ये प्रतिरूप है पवित्र आत्मा का, ये जल। क्योंकि नए नियम में कुरिन्थियंस में लिखा है कि तुम परमेश्वर का भवन हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम्हारे अंदर से, जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रही थी और मुझे लगता है कि मुझे और बहुत समय चाहिए इस वचन पर मनन करने के लिए, क्योंकि मैं इस बात को सोच रही थी कि यदि जीवन की जल की नदियां मेरे अंदर से निकलती हैं, तो क्या ये नदियां आपके अंदर एक जीवन का संचार नहीं करती? क्या ये आपके अंग अंग को जीवन प्रदान नहीं कर रहे? क्या ये आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को रिजुवनेट नहीं कर रहे? क्या ये जीवन की जल की नदियां आपके मन मस्तिष्क को रिफ्रेश नहीं कर रहे? एक वर्ष वचन आइजाया 28, मैं आपको स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस देने के लिए ये वचन ले रही हूं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कि मेरे कहने से ज्यादा होली स्पिरिट इन चीजों को आपके साथ और गहराई में लेकर जाएं। यशाया 28 का 11 एंड 12, वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। इंग्लिश में लिखा है कि द लॉर्ड विल स्पीक टू दिस पीपल, दिस इज रेस्ट, गिव रेस्ट टू द weary, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। ये रेफरेंस है अन्य भाषाओं के विषय में, अन्य भाषाओं के विषय में। क्योंकि आप अचानक आप सोच रहे हैं मैं अन्य भाषाओं पर कैसे आई? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप जस्ट बाय फेथ टंग्स के गिफ्ट को रिसीव करें, क्योंकि इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। परमेश्वर ने हमें सिंपली यही कहा है कि जब तुम उद्धार पाओगे, तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। अब जब पवित्र आत्मा आएगा, वो अपने सारे गिफ्ट्स के साथ, अपने सारे कैरेक्टर के साथ आएगा। अन्य अन्य भाषा उसकी ओर से हमारे लिए एक गिफ्ट है। और ये इसलिए मैं स्ट्रेस कर रही हूँ कि नेक्स्ट जो भी हमारे पास टाइम है, उसमें कोशिश करें कि अधिक से अधिक, यदि आप पवित्र आत्मा के अन्य अन्य भाषा के वरदान को यूज कर सकते हैं या उस वरदान में ऑपरेट हो रहे हैं, आप अधिक से अधिक टंग्स में प्रार्थना करें। यदि आप में से कोई है जो सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे पास है लेकिन टंग्स का गिफ्ट का अनुभव नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी यरीहो की दीवार नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप अपना रूम बंद करके आप सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जिसका पुत्र यदि मछली मांगे तो तुम उसे सांप दो, और वो अंडा मांगे तो तुम उसे पत्थर दो, यदि वो रोटी मांगे तो तुम उसे न दो। यदि तुम अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आपने जब उद्धार पाया, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने सील किया है, स्टैंप किया है, आप पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है और उस पवित्र आत्मा को सिर्फ आप अलाउ करें कि वो आपकी आवाज को ले, आपके गले को ले, आपके अंदर से उसे प्रार्थना करने दीजिए। क्योंकि रोमियो 8 के अंदर लिखा है कि आत्मा आप ही हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ प्रार्थना। उस वचन को भी मैं लेना चाहूंगी जल्दी से। मैं ये सारे रेफरेंसेस आपको इसलिए दे रही हूं सो दैट आप इन रेफरेंसेस को वापस से चाहे तो वीडियो को वापस देखें या रेफरेंसेस को के ऊपर मनन करें। 20 छब्बीस 26 जी 8:26। थैंक यू, यस थैंक यू। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब आप शरीर में दुर्बल हैं, आपको पता है, आप कभी बहुत दुर्बल है ना, आपको वीकनेस है, आप लेट जाए, आपको लग रहा मुझे फीवर है, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं लेट गई, मैं नहीं बैठ सकती, मैं घुटनों में नहीं बैठ सकती, लेकिन आप तब भी
अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में वो हम पर दोष नहीं लगाता, हमारी दुर्बलता में वो हमें कंडेम नहीं करता, हमारी दुर्बलता में वो हमें छोड़कर नहीं जाता, हमारी दुर्बलता में वो हमारा उपहास नहीं करता, हमारी दुर्बलता में वो हमसे डिमांड नहीं करता, हमारी दुर्बलता में वो हमें नीचे नहीं करता, हमें पीछे नहीं करता। वचन में लिखा है तुम्हारी दुर्बलता में वो तुम्हारी सहायता करता है। ऐसा प्रेम करने वाला सहायक देकर गया यीशु मसीह। क्या आप अपने सहायक से ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, मेरी समझ काम नहीं देती, मेरी जितना ज्ञान है वो सबके द्वारा मुझे प्रार्थना का कोई रूप दिखाई नहीं देता, मुझे इस समस्या का कोई हल समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है आगे सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, आगे जाए तो लगता है डूब जाएंगे और पीछे जाए तो मार दिए जाएंगे, हमारी बुद्धि के पास कोई हल नहीं। मैं अपनी बुद्धि को, अपने आप को, अपनी समझ को लेकर साइड में आ जाती हूं और आप मेरे अंदर हैं। ये शरीर आपका है, ये हृदय, ये आत्मा, ये प्राण, ये मन आपने अपने पवित्र लहू से खरीदा है। आप ले लीजिए और आप मेरे गले को, मेरे वोकल कॉर्ड्स को लीजिए, आप मेरे अंदर से प्रार्थना करिए क्योंकि मैं निर्बल हूं। लिखा है मेरी दुर्बलता में वो सहायता करता, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। कभी कभी हमें नहीं समझ में आता, हम कभी कभी नहीं समझते कि क्या एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, एग्जैक्टली जड़ पे कहां हिट करना है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम की जड़ कहां है। हमें नहीं समझ में आता कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है, जब आप उससे कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे नहीं आ रहा प्रार्थना करना, मानने की जरूरत है। आई डोंट नो व्हाट टू प्रे, हाउ टू प्रे, एंड ये मेरे बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। आप, लिखा है कि पवित्र आत्मा आप ही आहें भरकर जो बयान से बाहर है, किसके लिए विनती करता है आप बताइए। वचन कहता है हमारे लिए विनती करता है। जब हम दुर्बल हैं वो उठ खड़ा होता है, जब हम दुर्बल होकर डाउन हो जाते हैं वो हमारे अंदर से अराइज होता है। और लिखा है मेरे अंदर से आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। कभी कभी आप सिर्फ ग्रोन करते हैं, कभी कभी आप सिर्फ ग्रोन करते हैं। मुझे याद है मेरे जीवन के कभी ऐसे टफ टाइम्स रहे जब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है। उस समय मेरी मम्मी बहुत सिक थी और उस समय मैं नहीं समझ आ रहा था कि व्हाट टू प्रे। हमारा ह्यूमन माइंड और कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहा समझ में। उस समय आई जस्ट यूज्ड टू से, मैं टंग्स में प्रार्थना करती थी एंड आई यूज्ड टू से अब्बा फादर, सिर्फ अब्बा फादर। काफी देर तक मैं सिर्फ अब्बा फादर, उसके आगे कोई लैंग्वेज नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई डायलॉग नहीं, कोई फ्रेमिंग नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था मुझे क्या प्रार्थना। आई जस्ट यूज्ड टू से अब्बा फादर एंड देन टंग्स में प्रार्थना करती थी। लिखा है आहें भर भर कर जो विनती से बयान से बाहर है मेरे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। दिस इज द टाइम टू प्रे इन स्पिरिट, दिस इज द टाइम टू प्रे इन स्पिरिट। जब आपको दुर्बलता लगती है, कई बार लोग, हम बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करना चाहते हैं। मैं आपको ऐसे सुपरनैचुरल थियरीज नहीं बताना चाहती जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आए तो हमारे सामने वही समस्याएं आए और हमें हल ना मिले। जब आपको लगे मैं दुर्बल हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, मेरे पास समय नहीं है, मुझे नींद आ रहा है, या मैं बहुत थक गई हूं, या मैं ड्राइव कर रही हूं, या आपको लगे कि नहीं हो रहा है, आप जान जाइए आप दुर्बल हो गए हैं। और ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है टेक ओवर करने के लिए, होली स्पिरिट के लिए। जब आप कह सकते हैं कि जब मैं दुर्बल हूं मुझे सहायता करो पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है, और लिखा है कि आप मेरे अंदर से मेरे लिए प्रार्थना करो।
आप मेरे अंदर से मेरे लिए, एट टाइम्स आई वाज सीकिंग गॉड, कि परमेश्वर हमारे अंदर बहुत सी बातें होती हैं, बट पीपल अराउंड अस, इवन somebody which is so close to you, may not know what is in you and what is your need, and they may not be able to pray. आप प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और कभी कभी लोग आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन वो सारी प्रार्थनाएं बिल्कुल ऊपर से निकलती हैं, आपको नहीं लगता कि वो आपके आत्मा को केटर कर रही हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपके लिए प्रार्थना करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और जब आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपके लिए विनती और प्रार्थना होती है, तब हम जानते हैं कि हम जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारे लिए सारी बातें सारी बातें सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, अर्थात हमारे लिए जो हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये हमारा एंड रिजल्ट है। सारी बातें मिलकर, आज आप डिफिकल्टी में हैं, आज आप क्राइसिस में हैं, आज आप चुनौतियों के सामने हैं, आज आप हर तरह से सताए जाते हैं, सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, प्रोवाइडेड आपका प्रार्थना करने वाला आपका पवित्र आत्मा है, मेरी बुद्धि से नहीं। दुर्बलता हमारे लिए कभी कभी ब्लेसिंग है। यू नो व्हाट, जब हम दुर्बल हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा बहुत आसानी से हमारे अंदर से फ्लो कर पाता है, बहुत आसानी से हमारे अंदर से वो प्रार्थना कर पाता है, और हमारा डिपेंडेंस उसको अच्छा लगता है, जब हम उस पर निर्भर होते हैं। ही लव्स इट। मैं यहाँ रुकना चाहूंगी, हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम वेट करते हैं ज्वाइन करने के लिए, लोग ज्वाइन कर ले ताकि किसी का कुछ मिस ना हो करके, लेकिन मैं समय पर रुकना चाहूंगी, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ में टंग्स में जो प्रार्थना करने की ब्लेसिंग्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो भी समय है, इस समय पर मल्टीप्लाई योर वर्ड लोड, अपने बाइबल का जो पठन है, या आप ऑडियो बाइबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपको लगता है, मेरे को लगता है ये बड़ी ब्लेसिंग है आज की टेक्नोलॉजी में। एंड रिसेंटली मैंने भी यूज करना शुरू किया कि जब मैं स्कूल जा रही होती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, लगभग 40 मिनट आते जाते समय ऑडियो बाइबल जो ब्लूटूथ से हम कान में सुन पाते, उससे मुझे बहुत बहुत हेल्प हो रही है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यदि आपके सामने चुनौतियां हैं और आप हार मानने लग जाएंगे, तो आपका एक एक क्षेत्र आपसे ले लिया जाएगा। पहले आप 5 अध्याय पढ़ते थे, अब नहीं पढ़, 2 पढ़ रहे, 2 से 1 हो जाएगा, 1 से आधा हो जाएगा, आधे से 0 हो जाएगा। यदि आप गिव अप करेंगे, अपनी टेरिटरी को गिव अप ना करें, अपनी टेरिटरी को रिगेन करें, प्रोसेस करें। यदि आपको लगता है मैं नहीं पढ़ पा रही, मेरे पास बहुत सारा टाइम शेड्यूल, बहुत काम, वर्कलोड, बहुत जिम्मेदारियां, बहुत कुछ है, तो कोई ऐसा तरीका निकालिए कि फिर भी आप वो कर पाए। दिस ऑडियो बाइबल हैज बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी, और मैं सोचती हूँ कि ये टाइम जब मैं कम्यूट करती हूँ आने जाने के समय में, वो सब भी, और सुनने का एक अलग ही ब्लेसिंग है, पढ़ने का भी अपना ब्लेसिंग है। तो जैसा भी हो, मुझे जो मेरी खुराक लेनी है वो तो मुझे लेनी है। मल्टीप्लाई योर वर्ड लोड, मल्टीप्लाई योर प्रेयर। वो अगेन टंग्स में प्रार्थना करना, या प्रार्थना करने के लिए अलग से आपको समय मिलता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिलता है तो मन में बुदबुदाए, क्योंकि बुदबुदाना जो है इब्रानी भाषा में मेडिटेशन के लिए आया है। आपके पास में बैठने वाले को पता नहीं होगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप आते जाते समय, ड्राइव करते समय, आप किचन में के अंदर, आप काम करते वक्त, आप किसी भी नहाते वक्त, आप मन ही मन पवित्र आत्मा के साथ बात कर सकते हैं। ये 2 मंथ्स है अपने इस वर्ड लोड को और अपने प्रेयर लाइफ को, खास तौर पर आत्मा में प्रार्थना करना, क्योंकि वो बिल्कुल राइट हिट जाएगा। वो बिल्कुल पिता को, मनसा को जानकर वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। स्पिरिट में प्रेयर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और मैं चाहती हूं कि हमारे बीच में सिस्टर प्रेयर करेंगे क्या? सिस्टर इंदू रानी कर सकते हैं? हेलो, कोई? हेलो। हेलो सिस्टर, आप हाँ, आपने बोला। हाँ सिस्टर, क्या आप हमारे प्रेज लिए, लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड जी, प्रेज बिल्कुल। द लॉर्ड सिस्टर, आप एक कंक्लूडिंग प्रेयर कर सकते हैं?
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन राजाओं के राजा प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता धन्यवाद, इस सुंदर समय के लिए पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने इस जूम के माध्यम से परमेश्वर अपने इतने सुंदर वचन को प्रभु जी हमारे जीवन के लिए बोला पिता। प्रभु सच में हम थक गए थे, हम हार गए थे, हम निराश हो गए थे परमेश्वर, पर आज प्रभु जी आज आपकी दासी के मुख से आपने हमसे बोला और बातचीत किया मेरे खुदा। प्रभु हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद बाप। प्रभु आज जितने बीज हमारे लिए बोए गए हैं परमेश्वर, वो प्रभु जी हर एक बीज प्रभु जी हम सबके जीवन में जड़ पकड़ने पाए पिता। प्रभु कोई भी अंधकार के सामर्थ, कोई भी बुरी शक्तियां, कोई भी बातें, कोई भी स्थिति परिस्थितियां परमेश्वर उस जड़ को प्रभु जी, उस बीज को प्रभु जी हिलाने ना पाए। प्रभु आपका विश्वास हमारे अंदर और भी जड़ पकड़ने पाए पिता। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर, और भी हम तेरे वचनों में, तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रार्थना में, तेरी आराधना, तेरी स्तुति में प्रभु जी और भी बलवंत होते जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है हम अंश अंश बदलते हैं। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस सुंदर प्रचार के लिए, सुंदर रेवलेशन के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमसे बोला और बातचीत किया। हम तेरी दासी को प्रभु हम ब्लेस करते परमेश्वर, इनकी सेवकाई को हम ब्लेस करते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। Thank you so much, sister.